अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस। हमने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस कॉन्सेप्ट समझा था, फिर उसके बाद अगली कुछ 2-3 वीडियोस के अंदर हमने एक सवाल प्रैक्टिस किया था जिसके अंदर जनरल से लेके हम टी अकाउंट्स तक गए थे। आज एक और क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो है दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस सवाल के अंदर जिस तरह कि हमने पहले भी किया, हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे, उससे जर्नल बनाएंगे, जर्नल बनाने के बाद हम टी अकाउंट्स बनाएंगे, टी अकाउंट्स बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्ली ये एक पार्ट में नहीं होगा, ये 2 से 3 पार्ट में होगा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी बन जाती है। अच्छा जी, तो सवाल पढ़ते हैं। राइट साइड पे सवाल होगा। सवाल के अंदर सबसे पहली एंट्री कह रहा है मार्च 2, सॉरी ये मार्च क्या है सारा, मैंने गलती से फेब लिख दिया। मार्च 2 को क्या हुआ है, मार्च 2 को हमने बॉट गुड्स फॉर रीसेल, लेकिन सबसे पहले तो उसने कहा है कि हमने गुड्स ख़रीदे हैं रीसेल के लिए। अब मैं इस वीडियो के अंदर मैंने सोल्यूशन तो कर दिया है मगर मैं एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता रहूँगा साथ साथ। बॉट गुड्स का मतलब है, हमेशा बॉट गुड्स का मतलब क्या होता है, दैट इज़ कि हमने कुछ चीज़ ख़रीदी है और ख़रीदने को हम अकाउंटिंग में लिखते हैं परचेजेस। यहाँ तक तो मेरे ख्याल किसी को इशू होगा। हमने शुरू में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसके अंदर हम स्टेप्स के ऊपर बात करते थे कि स्टेप्स के थ्रू हम डबल एंट्री सॉल्व कर रहे थे। तो बॉट गुड्स से परचेज़ पे इफेक्ट आ रहा है। परचेज़ क्या है हमारा, परचेज इज़ एसेट और एसेट हमारे पास बढ़ रहा है, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो हमने इसको डेबिट किया अमाउंट से। द सेकेंड अकाउंट दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड इज़, अच्छा, जब हमें मेंशन ना किया हो कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या था, हमने किस चीज़ के थ्रू हमने ये परचेज़ किया है, गुड ख़रीदे हैं, तो अब हम जब हमें पता ना हो तो हम लिखते हैं कैश, तो लिखा गुड बॉट फॉर रीसेल, बस। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, क्रेडिट पे था, कैश पे था, तो हम अज्यूम करेंगे कैश पे था। जब हमने कोई चीज़ ख़रीदी होगी कैश के ऊपर तो कैश हमारा कम हुआ होगा, और कैश एक एसेट है और एसेट कम हो रहा है, और जब एसेट कम होता है तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। पहली एंट्री प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी होपफुली। द सेकेंड एंट्री सेज पेड रेंट $50। अच्छा, पेड रेंट $50 का मतलब क्या है, आपने रेंट पे किया है, आपको एक्सपेंस इनकर हुआ और यू पेड द एक्सपेंस। रेंट इज़ इटसेल्फ, नाम से समझ आ रहा है कि एक ख़र्चा होता है। कौन सा ख़र्चा होता है, जो रेवेन्यू कमाने के लिए किया गया होता है। रेंट यहाँ पे बढ़ रहा है, आपने पे किया है, रेंट इनकर हो गया तो ये बढ़ रहा है। रेंट इज़ एन एक्सपेंस और एक्सपेंस बढ़ रहा है। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है हम डेबिट करते हैं, हमने इसको डेबिट कर दिया। अब पेड रेंट थ्रू व्हाट मीन्स नहीं बताया गया, ना कैश ना क्रेडिट ना अकाउंट, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये कैश के ऊपर है। अब जब हमें पे किया वो कैश आपके पास कम हुआ होगा, और कैश इज़ एन एसेट, जब एसेट कम होता है तो आप क्रेडिट करते हैं। यहाँ तक भी बात समझ आ गई हमें। उसके बाद फेब 14 को वो कहता है, मार्च 14 को सॉरी, वो कह रहा है कि रिसीव्ड अ लोन एल लॉक से। देखिए, लोन लिया है, लोन का मतलब है आपने जब उधार लिया किसी से, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। किस नाम से करते हैं इसमें मसला होता है। आइदर यू कैन यूज़ अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल हमेशा हम तब यूज़ करते हैं जब बंदे का नाम लिखा हो। हम इसको लोन पेबल भी लिख सकते हैं। अगर लिखा होता अगर हमारे पास लिखा होता कि रिसीव द लोन, हमें लोन दिया किसी ने, तो हम लिखते लोन पेबल। अब क्योंकि ये बंदे ने हमें पैसे दिए, हमने बंदे को ही वापस देने थे, हम उसके अकाउंट को लिखेंगे, तो अकाउंट्स पेबल एल लॉक। ये लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, मैंने को बोला लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं। बैंक डेबिट क्यों हुआ है, बैंक इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि बैंक में पैसा आया, इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, और बैंक इज़ एन एसेट, बैंक बढ़ रहा है और बैंक एक एसेट है, जब भी एसेट बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट एंट्री सेज विच इज़ ऑफ फेब 16, बिजनेस टेकिंग। बिजनेस टेकिंग का मतलब क्या होता है, टेकिंग्स, ये प्लूरल ऐसा आएगा इसके अंदर। टेकिंग्स क्या मतलब है, टेकिंग्स का मतलब है सेल्स, बस। अब वो बिजनेस टेकिंग्स हो, मे बी आप शॉप पे बैठ के टेकिंग कर रहे हो, अब शॉप टेकिंग्स होती हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह बहुत तरीके की टेकिंग, क्रेडिट टेकिंग्स भी हो सकती हैं, वो उसका मतलब क्रेडिट सेल की बात करें। टेकिंग का मतलब यहाँ पे सेल है, तो लिखा हुआ है बिज़नेस टेकिंग जो है वो है आपकी 75 नहीं है 330। अब बिज़नेस टेकिंग सिर्फ लिखा हुआ है, इससे मैं क्या अज्यूम करूँगा, पहली चीज़ तो ये सेल है,
जब भी आपने कोई चीज़ बेची होगी, इन रिटर्न या कैश हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा। कुछ जिक्र नहीं है क्रेडिट का, तो हम अज्यूम करेंगे कैश है। तो कैश, इसका मतलब चीज़ बेची, कैश आया, कैश इंक्रीज़ हुआ, कैश इज़ एन एसेट, एसेट बढ़ेगा, डेबिट होगा। और दूसरी चीज़, दूसरा अकाउंट वो ऑब्वियस है, लिखा हुआ भी है, बिजनेस टेकिंग। बिजनेस टेकिंग इसका मतलब सेल्स बढ़ रही है, सेल्स इज़ एन इनकम। जब इनकम बढ़ती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर Feb 23 को लिखा हुआ है ए थॉम्सन्स ड्राइंग्स। ए थॉम्सन्स का माना बिजनेस का ओनर है, उसने ड्राइंग की। ड्राइंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ड्राइंग इज़ व्हेन यू टेक आउट सम सॉर्ट ऑफ एसेट आउट ऑफ द बिजनेस फॉर योर पर्सनल यूज़। इसका मतलब आपने कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस के प्रेमिसेस के अंदर से कोई चीज़ निकाली, उसको कहते हैं ड्राइंग्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ए थॉम्सन्स ड्राइंग्स। इसका मतलब क्या है? ए थॉम्सन ने अपने लिए कोई भी किस्म का एसेट लिखा है, निकाला है। अब एसेट का नाम नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम करेंगे कि दैट इज़ ऑफ कैश। तो ड्राइंग कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकती, ये बात को याद रखनी। ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, तो ड्राइंग को हमने पहले डेबिट कर दिया। ड्राइंग डेबिट इसलिए भी होती है क्योंकि ड्राइंग जो है वो कैपिटल को कम कर रही होती है। इट्स एन अकाउंट विच डायरेक्टली रिड्यूसेस कैपिटल या योर इक्विटी। तो इसका मतलब है क्योंकि ये इक्विटी को इफेक्ट कर रहा है, कैपिटल को इफेक्ट कर रहा है, तो कैपिटल जब बढ़ता है, इक्विटी जब बढ़ती है, तो वो क्रेडिट होते हैं। तो जब इनको कम करना होता है, कम होते हैं, तो ये डेबिट होगा। मगर नाम यहाँ कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पे नाम में ड्राइंग्स आएगा। बहरहाल तो ये हमने डेबिट कर दिया 75 से। अब यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ था कि कौन सा एसेट आपने लिया, तो हम अज्यूम करेंगे इसने कैश लिया होगा। कैश हमारे पास कम हो गया, कैश इज़ एन एसेट, एसेट कम होता है, क्रेडिट करते हैं। द नेक्स्ट एंट्री सेज बिजनेस टेकिंग। ये एंट्री यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो कैश डेबिट होगा, सेल हमारा क्रेडिट होगा। लास्ट एंट्री है Feb 29, जो कि कह रही है कि पेड फॉर एडवर्टाइजिंग लेफलेट्स। अच्छा, लेफलेट्स क्या होते हैं? लेफलेट्स आर सॉर्ट ऑफ फ्लाईओवर, वो क्या कहते हैं उसको, ब्रोशर्स। तो ब्रोशर इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, और मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट लाइज अंडर द हेड ऑफ मार्केटिंग। तो इसका मतलब ये एक तरह का मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, जो कि लिखा हुआ भी है उसने। लेफलेट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल पे किया उसने एडवर्टाइजमेंट के कुछ एक्सपेंस के लिए, कुछ सर्टन स्पेसिफिक एक्सपेंस था, उसके लिए उसने पे किया। तो अभी हमने बात की थी कि एक्सपेंस जो है वो हमारा जब भी इंकर होता है, तो वो इंकर का मतलब बढ़ रहा है, तो उसको हम करते हैं डेबिट। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने पे किया, मीडियम नहीं लिखा हुआ, जिसका मतलब कैश है, कैश इज़ एन एसेट, कम हो रहा है, एसेट कम होगा तो डेबिट। अच्छा, अब इसका हम जो है वो, अब इसके हम टी अकाउंट्स बनाएंगे।